देखिए, हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और कई सारे पीआईएल हैं। हमारे टीम से भी पीआईएल है। और उसमें जो लिस्टिंग वाली चीज़ है, अभी देखिए 34 नंबर पे है, टैकल होता है कि नहीं, कई बार डेट पे डेट आ जाते हैं। तो वो न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो री एग्ज़ाम की मांग है बच्चों की, ये एकदम जायज़ है। इसमें हज़ारों करोड़ की संलिप्तता है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि इसमें ईडी से जांच करा ले या सीबीआई से जांच करा ले। क्योंकि जो बच्चों का कहना है वो दुख दर्द वही समझ रहे हैं, हर एक सेंटर सेंटर पे जाके आप, तो एक बड़े लेवल की जब तक जांच नहीं होगी तो ये सिलसिला चलते रहेगा। तो इसलिए इसमें कहीं से भी बच्चों का मांग गलत नहीं है। लेकिन अगर आयोग अगर आंख बंद कर लेगी, सरकार भी अगर आंख बंद कर लेगी, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन लगातार बात तो ये सामने आती है ना कि बच्चों को पीछे से फंडिंग होती है। फंडिंग जो लोग कुछ लोग करते हैं या शिक्षक या कहीं से फंडिंग बाहर से भी आती है, तो तभी स्टूडेंट लोग हैं वो आगे भी होते हैं। तो सरकार के पास इस फंडिंग को जांच करने के लिए ईओयू है। वो सेंट्रल की हेल्प लेके ईडी से जांच करा ले, सीबीआई से जांच करा ले। ये तो बात हो गया पल्ला झाड़ने का। फंडिंग हो रही है तो जो कर रहा है उसको वो समझे यहाँ पर। लेकिन जो बच्चों के लिए, जो 4.5 लाख बच्चे हैं जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, कम से कम उनको तो न्याय दिला दे। क्या लगता है कि जो री एग्जाम की मांग है उसको लेकर तो फिर बाधा बीच में फिर बन कौन रहा है? देखिए, इसमें कई तरह की चीज़ें हो गई यहाँ पर, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारी हाथ जोड़ के विनती है दीपक सर से कि थोड़ा आप बच्चों के लिए कर दे, कृपा करें एकदम यहाँ से। क्योंकि आप अगर वो चाहेंगे तो ज़रूर इस चीज़ों को होगा, सरकार तक वो सबसे जल्दी बात पहुँचा सकते हैं और वो कोऑर्डिनेट भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर एक हो गया कि उनसे ये आदमी जीवन भर में कभी उनसे कहाँ कुछ बोला है, कोई विद्यार्थी उनसे क्या किया है, लेकिन एक विद्यार्थी की ओर से भी हम कह रहे हैं कि दीपक जो सर से अभी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर इन बच्चों का अगर वो री एग्ज़ाम करा देते हैं तो एक तरह से उनको लिए हमेशा ज़िंदगी भर बच्चे उन्हें भी याद रखेंगे। और ये जो मनोबल बढ़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, इस शिक्षा माफियों का जो पेपर लीक करा देना, इनके लिए भी एक गिरोह का, एक नक्सल का एक पूरा जो नेक्सेस है, इसको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम विनती यही करेंगे, क्योंकि अगर ये लंबा जाएगा प्रोटेस्ट तो ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक पूरा 2025 का ये मामला ही रहेगा। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो सलाह दे रहे हैं सरकार को, उनमें क्या, एक बच्चों के आगे झुक जाने में क्या जाता है कि हाँ भाई गलती हुई थी आयोग की और हमने इसे सुधार दिया, आपके हित में हमने री एग्जाम करा दिया। ये जो बच्चों की थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ा सा गुस्सा है, उन्हीं से होता है जहां से हमें उम्मीद रहती है। आज भी बच्चे सरकार की ओर ही उम्मीद लगा के देख रहे हैं। अगर इनका री एग्जाम करा देते हैं तो ये सरकार के हित में भी होगा, अन्यथा ये बच्चे अपना गुस्सा कहाँ उतारेंगे अगर इनको नहीं माना जाएगा तो। ये चुनावी साल भी है, तो कब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, अब ये तो बच्चे इतनी बड़ी संख्या में जो इनके साथ अन्याय हुआ है, अब ये बच्चे लाखों की संख्या में धरना देने जा रहे हैं। अब इन बच्चों का कोई राजनीतिक लाभ उठाएगा तो इसमें क्या, ये बच्चे क्या करेंगे, किसी को थोड़े भगाएंगे सब यहाँ। तो लेकिन अब राजनीतिक लोगों से भी या बच्चों से भी कहते हैं कि ये आंदोलन शुद्ध रूप से बच्चों का था। विद्यार्थियों लोगों से भी कहते हैं कि शुद्ध रूप से ये विद्यार्थी का ही आंदोलन होना चाहिए, तभी जाके हम लोग की सफलता मिलेगी। क्योंकि डायरेक्ट जो अगर देखेंगे स्टेक होल्डर तो बच्चे हैं, इनडायरेक्टली हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें पढ़ाते हैं, उनके साथ अन्याय होता है तो हम लोग उनकी आवाज़ बन के एक संगठित कर देते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर वो बच्चे ही हैं। लेकिन अगर आंदोलन लंबा खींचते जाएगा तो सरकार आंख बंद करके रखेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे। वो कोई प्रदर्शन करने का ट्रेनिंग लेके नहीं आए, उनकी दिल की तकलीफ है जो वहाँ पे इतने देर से रुके हुए हैं। लेकिन बीच में तो कुछ पॉलिटिशियंस है वो भी तो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। अब वो चीज़ें साइड हो गई हैं, अब सरकार को इस पे संज्ञान ले लेना चाहिए और बच्चों का री एग्जाम करा देना चाहिए। अन्यथा हम लोग का तो एक ही मांगे, हम लोग री एग्जाम लेके रहेंगे। और अगर हम री एग्जाम नहीं लेते हैं तो हम बच्चों, अगर सरकार कहती है कि हम री एग्जाम नहीं लेंगे, तो हम पूरे बिहार में यही कहेंगे ना कि हमने अपनी झोली फैला के बच्चों के भविष्य का भीख मांगे और सरकार ने उसमें थूक दिया। यही कहेंगे हम, अगर नहीं री एग्जाम होगा तो। आयोग है, अब सरकार नहीं मानती तो अब आगे आप लोग? अब बच्चे इसको अब जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट करना होगा। अब फिर तू, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा है, 6 महीना बाद सरकार की परीक्षा होगी, तो इन बच्चों की नाराजगी लेके सरकार कहाँ जाएगी। इसलिए इनका री एग्जाम करा देना चाहिए। आपको लगता है कि चुनावी वर्ष अगर नहीं था तो लगता, हमें पूर्ण विश्वास है कि अब री एग्जाम होगा। और ये हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि अब बहुत जल्दी, हम जो बच्चे हैं इनका मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, इनकी मेहनत रंग ला रही है। ये अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी सरकार पॉजिटिव डिसीजन, हमको जहां तक लगता है कि बच्चों का व्यर्थ जाने नहीं देगा। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ये सब। अब देखिए, किसी बच्चे किसी पॉलिटिक्स को नहीं लेके आते, वो तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं रहता कि गर्दनी बाग जाके प्रोटेस्ट कर सके। कितना 200-300 रुपया उनके पास एक्स्ट्रा रहता है, वो भी बीमार पड़ गए तो वो भी खत्म हो जाता है। तो बच्चों की मेहनत रंग ला रही है और हम लोग जीत रहे हैं और बहुत जल्दी पॉजिटिव आएगा और री एग्जाम होगा। नाले से भी उम्मीद है करीब? न्यायालय से पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय कभी भी अन्याय नहीं करेगी और हम लोग के पक्ष में ही फैसला आएगा। अच्छा, ये
टीआरई को लेकर है जो डोमिसाइल नीति हो या फिर सप्लीमेंट्री, उसको लेकर आप? देखिए बीपीएससी टीआरई ने मजाक बना के रख दिया है। पहला कि एक जो डोमिसाइल है, तो बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि वो बीपीएससी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि ये जो प्रोटेस्ट किए थे उन बच्चों का इतना नंबर है, इतना रहने वाले हैं। जब आप इतना बता पाते हैं तो आप डोमिसाइल में भी बताइए ना कि कितने % ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ द स्टेट सेलेक्ट हुए हैं। इसमें एक बाहर जो परसेप्शन बन रहा है उसको आप क्लियर करिए कितना % है। वो एक बार करते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल आरक्षण लागू करेंगे। ये जो सचिव जी हैं ये पूरा उन्हीं का दिमाग है। ये एक बार आप सचिव जी का भी इंटरव्यू लीजिएगा, सत्य प्रकाश जी का, वो आपको बताएंगे कि क्यों वो जबरदस्ती बिना मतलब का एक जगह का हक दूसरे जगह मार रहे हैं। है प्रतिभा है, उसका कुछ कोटा है, वो सारे राज्य देते हैं, वैसे सबको करना चाहिए जैसे सारे राज्य करते हैं, वैसे हम लोग को भी करना चाहिए। दूसरा, बच्चों का तकलीफ कौन समझेगा? बीपीएससी टीआरई वालों का। उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी रेडी है जाने के लिए, पता नहीं क्यों शिक्षा मंत्री किसके दबाव में आकर ये नहीं दे रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री और एसीएस ये दोनों लगे, एसीएस हमारे आईएएस में टॉप हैं और हमारे शिक्षा मंत्री आईपीएस में टॉप है। ये आईएएस आईपीएस की लड़ाई में ना हमारे बच्चे पीस जा रहे हैं। अरे भैया, आप अपना ईगो, अपना ये सारी चीजें साइड रखिए, एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। भीख थोड़ी मांग रहे हैं। एक बच्चे का सपोज कीजिए कि अगर उसका 6 to 8 में हुआ है, किसी का 9 to 10 में हुआ है या 11th में हुआ है, तो 2 जगह अगर उसका रिजल्ट हो गया है तो किसी एक जगह ही ज्वाइनिंग करेगा, एक को छोड़ेगा तो सीटवा को जो पीछे है उसको सप्लीमेंट्री देने में क्या जाता है? ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप इस बार उसकी शादी भी करा देंगे, उनका हमेशा के लिए सपना चकनाचूर हो जाएगा और उन लड़कियों को जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को देख लिया, वो स्टैंडर्ड ऑफ माइंड देख लिया है। तब उसको आप जंगल में से शेर को ले आकर फिर सर्कस में रखेंगे तो टेंशन से मर जाएगा बेचारा। तो उसका एक इन्वायरमेंट है, उसने जिंदगी को जीना सीखा है। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देने में पता नहीं कि सरकार को क्या जाता है। अच्छा, ये अंतिम सवाल है, ये पीएम है वो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर? देखिए, पीएम हमारी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, ये उनका बहुत सराहनीय प्रश्न है। लेकिन पीएम साहब बैठते हैं दिल्ली में और वहां से हमारा बिहार बड़ा धुंधला दिखता है। हम परीक्षा पे चर्चा करके और परीक्षा देके क्या करेंगे कि यहाँ सीटें बेच दिया जाए, परीक्षा ही में ही धांधली करा दिया जाए। हम लोग तो कह रहे हैं कि भैया री एग्जाम ले लो। तो पीएम मोदी जी से भी विनती है कि थोड़ा बिहार को भी देखिए, वहां से धुंधला दिखता होगा, अपने ही जांच करा लीजिए। यदि हम कह रहे हैं कि जांच अगर बड़े लेवल की जांच करेगी, सीबीआई ईडी, अगर इस सब बड़े लेवल की जांच होगी तो जरूर इस चीज का पूरा भंडा फूट जाएगा और एक पूरा नेक्सस सामने बाहर आ जाएगा कि कौन इसमें संलिप्त है। जो भी विद्यार्थी है, जो भी शिक्षक है, अब वो उन हम सबको पता है कि इसमें धांधली हुई है। तभी हम लोग इतने बुलंद आवाज में कहते हैं सीबीआई जांच करो, वरना कोई कहे कि जो लोग संलिप्त हैं या सरकार से ही कहते हैं कि आप क्यों इस चीज को एक ईगो पे लेके बैठे हैं। बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं यहाँ, तो मान लीजिए इस चीज को री एग्जाम करा लीजिए, उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा ये चीज।